जय श्री कृष्णा, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं जो घमंड चूर चूर कर देगी। यह ऐसी कहानी है जिसके सुनने से आपको धन संपत्ति की अपार वर्षा होगी और घमंड कभी नहीं आएगा। आप इस कहानी में खो जाएं, इससे पहले आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा, वरना श्री कृष्ण का अनादर होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी। तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक गांव में एक बहुत पहुँचे हुए संत थे। आसपास के कई गांवों में संत के अनुयायी रहते थे। उन्हीं अनुयायियों में संत का एक प्रिय शिष्य था, सदानंद जिसका नाम था। स्वभाव के बहुत ही भोलेपन का स्वभाव था उसका और साधारण व्यक्ति था। साधारण हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। संत हमेशा सदानंद को आश्रम आने और भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए, लेकिन सदानंद हमेशा घर परिवार का कहकर टाल जाता था। सदानंद हमेशा कहता, मेरे बिना मेरी स्त्री और पुत्र नहीं रह सकते। मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। मेरे बिना उनका निर्वाह कैसे होगा। संत हमेशा सदानंद को समझाया करते थे कि यह सब तुम्हारा वहम है। जैसा तुम सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर भगवान ने किसी को जन्म दिया है तो उसके जीवन का निर्वहन के लिए भी उसने कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर किया है। तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। एक दिन जब सदानंद संत के पास सत्संग के लिए गया तो संत ने फिर सदानंद को वही बात समझाई और कहा कि अगर तुम्हें देखना है तो तुम परीक्षा करके देख सकते हो। सदानंद मान गया। संत ने सदानंद को प्राणायाम के द्वारा सांस रोकने की कला सिखा दी। कुछ दिनों बाद जब सदानंद परिवार के साथ नदी में नहाने गया तो वह सांस रोककर नदी के दूसरी ओर निकलकर जंगल में छुप गया और संत के आश्रम में पहुंच गया। इधर सदानंद के परिवार वालों ने सदानंद को बहुत ढूंढा, लेकिन सदानंद नहीं नदी के से कहीं नहीं मिला। सदानंद के परिवार वालों ने यही सोचा कि सदानंद नदी में डूबकर कहीं दूर बह गया होगा। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी और सदानंद को जानने पहचानने वालों का सदानंद के घर सभी अनुयायी भी सदानंद के घर आए। अनुयायियों ने देखा कि सदानंद तो बेचारा मर गया और पीछे उसकी स्त्री और बच्चा रह गया। अभी इसके भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है। बस फिर क्या था, सबने अपनी अपनी तरफ से सहायता देना शुरू कर दी। किसी ने आटे की जिम्मेदारी ली और किसी ने दाल की जिम्मेदारी ली। किसी ने चावल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली तो धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं भी हो गईं। संत के अनुयायियों ने
गांव की ही एक धर्मशाला में कमरा लेकर सदानंद की स्त्री और उसके बच्चों की ज़रूरत की सारी चीज़ें रखवा दी, साथ ही दूध और बाकी के खर्चों के लिए महीने का खर्चा बांध दिया। इस तरह संत को अनुयायियों इस तरह संत की अनुयायियों के बिना संत के कुछ कहे ही सदानंद के परिवार के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी। कुछ दिनों बाद सदानंद की स्त्री संत के दर्शन हेतु आश्रम आई। संत ने सदानंद की स्त्री से पूछा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? सदानंद की स्त्री ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, महाराज, जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमारा जीवन निर्धन पहले से ही अच्छा हो रहा है। संत ने आश्चर्य से पूछा, पहले से भी अच्छा कैसे? सदानंद की स्त्री ने आदरपूर्वक जवाब देते हुए कहा, महाराज, आपके अनुयायियों ने ज़रूरत को भी सभी चीज़ों से पहले ही धर्मशाला में रखवा दी और मेरी ज़रूरी के खर्चे के लिए भी राशि बांध दी है। जब जब भी जिस वस्तु की ज़रूरत पड़ती है सब मिल जाता है। इधर सदानंद आश्रम के अंदर बैठा था और उसकी स्त्री की सारी बातें सुन रहा था। सदानंद की स्त्री के जाने के बाद संत ने सदानंद से कहा, तू अब अपने घर जाकर देख कि जो तेरी स्त्री ने कहा वह सत्य है या फिर नहीं। सदानंद रात के समय घर गया और बाहर ही दरवाज़ा खटखटाया। सदानंद की स्त्री ने अंदर से पूछा, कौन है? सदानंद बोला, मैं हूँ, तुम्हारा पति, दरवाज़ा खोलो। सदानंद की आवाज़ सुनकर सदानंद की स्त्री ने सोचा कि सदानंद की मृत्यु हो चुकी है। यह जरूर सदानंद का भूत होगा। सदानंद की स्त्री बोली, नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलती। सदानंद बोला, मैं मरा नहीं हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। सदानंद की स्त्री बोली, बच्चे अगर तुम्हें देखेंगे तो डर के मारे उनके प्राण निकल जाएंगे और इसलिए कृपा करके आप चले जाओ। सदानंद बोला, लेकिन मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा? स्त्री बोली, संत के अनुयायियों ने की कृपा से पहले से भी बढ़िया काम चल रहा है, आप चिंता मत करो, बस आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ। सदानंद बोला, तुम्हें कोई दुख तो नहीं है? स्त्री बोली, अभी तो बस यही दुख है कि आप आ गए हो, बस आप ना आए तो फिर भी कोई दुख नहीं है, कृपा करके आप यहाँ मत आइए। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि व्यर्थ की चिंता केवल बीमारियों का घर ही है। हमें व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। जिंदगी में हमेशा बढ़ते जाना चाहिए, इससे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सदानंद का जिस प्रकार अपने घर परिवार वालों का ख्याल रखना, उनकी चिंता करना और बाद में मर जाना, तो उनके परिवार वालों की सारी ज़रूरतें सदानंद के प्रति ख़त्म हो जाना, यह दुनिया स्वार्थी है और हमें भी
भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए। यह मोह माया है, इसको त्याग कर हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों।